अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राशिद और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। चले जी, आज आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी कुछ हाइलाइट्स ये हैं कि दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जिसकी आबादी तकरीबन 1.4 बिलियन है, जिसकी 62% आबादी जो है वो सिटीज़ में रहती है और 38% आबादी जो है वो विलेजेस में रहती है। एक दिन में इस मुल्क के अंदर 11,000 ट्रेनें चलती हैं। इस मुल्क के अंदर दुनिया का एक अजीब अजूबा मौजूद है जिसकी लंबाई तकरीबन 600 किलोमीटर है, जिसको बनाने के लिए तकरीबन 8 लाख लोग काम करते थे और तकरीबन कई सदियों के बाद वो जाके बनी। 5,000 साल पुरानी इसकी सकाफत है और दुनिया का दूसरा बड़ा सनती मुल्क है। तकरीबन 2008 से लेकर 2022 तक ओलंपिक का होस्ट भी रहा है और दुनिया की दूसरी बड़ी बिल्डिंग भी इसके अंदर है और दुनिया के सबसे बड़े सहरा भी इसी मुल्क के अंदर हैं। तो आप गैस करें कि मैं किस मुल्क की बात कर रहा हूँ और मैं किस मुल्क में हूँ। जो मुझे जानते हैं तो उनको पता होगा कि मैं किस मुल्क की बात कर रहा हूँ। तो ये है जी मुल्क चाइना। उसका आज का जो हमारा टॉपिक है, जो इसका ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, जिसको दीवार अजीम चीन भी बोलते हैं, जिसको हमने शायद अपनी किताबों में पढ़ा था, शायद ही कभी हमने उसको देखा हो। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। ये एक दुनिया का अजीब तरीन अजूबा है जिसको इंसानी हाथों से तमीर किया गया है। इसमें हज़ारों अजूबे होंगे, लेकिन ये जो दुनिया का अजीब अजूबा है जिसको बनाने के लिए तकरीबन 8 लाख लोगों ने काम किया था और तकरीबन कई सदियों के बाद जाके ये तामीर हुआ था। इन दो अजायब में से एक ये है जिसे बनाने के लिए कई साल लगे थे। ये तकरीबन चीन के 9 सूबों में से गुजर के जाती है। इसे बनाने के लिए 8 लाख का इंसान काम करते थे और तकरीबन 2000 साल के बाद ये तमीर हुई थी। इसकी तमीर के लिए तकरीबन 4 बिलियन ईंटें लगी थी। इसकी ऊंचाई कहीं पर तकरीबन 25 फुट है और कहीं पर 50 फुट है। ये पूरी जो मुल्क है, ये जो पूरा मुल्क है चाइना का, उसको महफूज बनाने के लिए ये तमीर की गई थी। उसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन कहीं पे 15 फीट है और कहीं पे 30 फीट है। इस दीवार को बनाने के लिए आज के हिसाब से अगर हिसाब लगाया जाता है तो तकरीबन 95 बिलियन डॉलर की जो रकम है वो खर्च हुई थी। 2007 के अंदर इस दीवार को दुनिया के 7 अजीम अजूबे में शामिल किया गया था। इसकी लंबाई तकरीबन 600 किलोमीटर है और इसके बाद अगर इसकी रेवेन्यू के ऊपर आते हैं तो तकरीबन चाइना एक साल में 4 बिलियन डॉलर जो है वो एक साल में यहाँ से सैर व तफरीह से कमाता है। और ये तकरीबन बीजिंग से स्टार्ट होके इसके तकरीबन लास्ट सूबे तक जाती है और इसकी लंबाई मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 600 किलोमीटर है। और ये बीजिंग इसका जो है वो सियाहती मकाम सबसे ज़्यादा है। आप ये इंसानों का रश यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह लोग यहाँ पे इन चीज़ों को लेके आए हुए हैं। तो दूसरा, अगर चाइना की इकोनॉमी के ऊपर आते हैं तो चाइना हर साल 4000 स्कॉलरशिप्स डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को देता है, जो कि फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप होते हैं और वो यहाँ पे आके अपनी तालीम हासिल करते हैं। उसके अलावा अगर इनकी खुराक के ऊपर आते हैं तो चाइनीज़ के लोग जो हैं वो डिफरेंट किस्म की चीज़ें खाते हैं। उनमें हलाल हराम ये कोई चीज़ नहीं देखते। और नूडल्स जो हैं इनकी बहुत पसंदीदा खुराक है जिनको ये बड़े शौक से खाते हैं। और चाइना एक साल में तकरीबन 44 बिलियन टन जो है वो सोना प्रोड्यूस करता है और इनके हुक्मरान अपनी फौज की स्किन कॉलर में सुइयां लगाते हैं ताकि आपकी हर गर्दन जो है हर टाइम वो अप रहे, वो कभी भी डाउन नहीं होनी चाहिए। चीन के लोग हमेशा जवान रहते हैं। इनकी जवानी का राज एक ये भी है कि आप पिछली नस्लों में अगर चले जाएं चाइना की तो उनके लोगों के जो कद थे वो छोटे थे। तो इन्होंने इस चीज़ के ऊपर बहुत तवज्जो दी है और अपनी खुराक जो है वो इस कदर लेके आए हैं कि अब इनकी जो नस्लें हैं उनके कद तकरीबन 6 फुट तक होते हैं। और यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत हेल्दी फूड खाते हैं जिसमें सब्जियाँ, गोश्त, नूडल्स और डिफरेंट किस्म के जो फ्रूट्स होते हैं वो ये यूज़ करते हैं।